हिस्टोग्राम अनइक्वल इंटरवल्स के साथ किस तरह से बनाया जाता है। मुख्तलिफ़ एज ग्रुप्स दिए गए हैं और सामने उस एज ग्रुप के अंदर जितने लोगों की तादाद आ रही है वो लिखी गई है। 20 से 24 साल जिनकी उम्र है उसमें एक आदमी आ रहा है। इसी तरह 25 से 29 तक 2 हैं, 30 से 39 तक 26 हैं। इसी तरह ये आगे डेटा चल रहा है। अब ये डेटा भी कंटिन्यूस डेटा है, लेकिन इसमें मसला ये है कि हमारी क्लास साइज़ जो है वो इक्वल नहीं है। जो ऊपर 2 क्लासेस आ रही हैं इनका क्लास साइज़ 5 है, इसका क्लास साइज़ 10 है। इसी तरह नीचे वाली जो हमारी क्लासेस आ रही हैं इनका भी क्लास साइज़ जो है वो 5 है और लास्ट क्लास जो है उसका क्लास साइज़ 10 है। जब भी क्लास साइज़ इक्वल ना हो तो उस वक़्त यह मसला आता है ग्राफ बनाते हुए कि फ्रीक्वेंसी और जो आपके पास क्लासेस हैं उनके दरमियान प्रोपोर्शन नहीं रहता। क्योंकि आप देख लें क्लास साइज़ चेंज हो रहा है, इसी के साथ फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 है, फिर एकदम 26 हो जाती है, फिर 20, 22, 20, 15, 14 इस तरह से ये फ्लक्चुएट होती है, यानी प्रोपोर्शन नहीं रहेगा। इस किस्म का डेटा का ग्राफ बनाने के लिए जो जो स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हमें क्लास बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेंगी। कंटिन्यूस डेटा का हिस्टोग्राम बनाते हुए क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है। क्लास बाउंड्रीज़ किस तरह से बनती हैं? लोअर क्लास के अंदर से हम 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर क्लास में 0.5 ऐड कर देते हैं। 20 में से 0.5 माइनस होगा, आ जाएगा 19.5। 24 में 0.5 ऐड होगा, बन जाएगा 24.5। 25 में से 0.5 माइनस होगा 24.5। 29 में 0.5 ऐड होगा 29.5 और इस तरीके से बाकी क्लास बाउंड्रीज़ भी हम बना लेते हैं। अगला काम जो हमने करना है, हमने क्लास बाउंड्रीज़ बनाने के बाद क्लास साइज़ या इंटरवल की लेंथ हमने लिख देनी है। क्लास साइज़ किस तरह से होता है? या तो आप वैसे ही गिनना है, 20 को शामिल करें, 20, 21, 22, 23, 24। क्लास साइज़ आपके पास 5 का आ रहा है। दूसरा तरीका क्लास साइज़ फाइंड आउट करने का ये है कि आप क्लास बाउंड्रीज़ को अगर देखें, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्लास साइज़ आ जाएगा। अब हम क्लास साइज़ फाइंड आउट करते हैं सारी क्लासेस के। क्लास साइज़ को h से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम h लिख देते हैं इधर। 24.5 में से 19.5 निकलेगा, क्लास साइज़ हमारा आ जाएगा 5। इसी तरह इनका भी क्लास साइज़ 5 आ जाएगा। 39.5 में से 29.5 निकालेंगे तो क्लास साइज़ 10 आ जाएगा। इसी तरह बाकी क्लास साइज़ भी हम लिख देते हैं 5, 5, 5 और 10। लास्ट पे हमारे पास मेन स्टेप ये है कि आपने प्रोपोर्शन बनाना है फ्रीक्वेंसी और क्लास साइज़ के दरमियान में। वो किस तरह से आएगा हम लिख देते हैं, जो हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा। आप इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ या प्रोपोर्शनल हाइट्स भी लिख सकते हैं। अब वो किस तरह से फाइंड आउट होंगी, आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को क्लास साइज़ से डिवाइड कर देना है। इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, F/H, F डिवाइडेड बाय H। प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ किस तरह से निकलेंगी, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना है हमने क्लास साइज़ पे। 1 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2। इसी तरह अगली क्लास का भी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है क्लास साइज़ से। 2 डिवाइडेड बाय 5 0.4। नेक्स्ट क्लास है 26 डिवाइडेड बाय 10 2.6। इसी तरह हम बाकी प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ या प्रोपोर्शनल हाइट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है। हमें डेटा में 2 चीज़ें दी जाएंगी, एक तो क्लासेस होंगी, दूसरा फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आपके पास क्लास साइज़ इक्वल नहीं है तो उस सूरत में आपने क्या क्या करना है, आपने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है, क्लास साइज़ भी लिखना है हर क्लास का अलग अलग, और लास्ट पे आपने प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ या प्रोपोर्शनल हाइट्स निकाल लेनी है। वो किस तरह से आती हैं, फ्रीक्वेंसी को आपने क्लास साइज़ पे डिवाइड कर देना है। इसी तरह 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, प्रोपोर्शनल वैल्यू आएगी। 26 को 10 से, 22 5 से, 20 5 से होगा, 15 5 से डिवाइड होगा, इसी तरह 14
10 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट हमने अब ग्राफ बनाना है। फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर रखनी है और जो बाकी चीज़ें हैं यानी क्लास बाउंड्रीज़ जो हैं वो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर रखनी है। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ में प्रोपोर्शन मौजूद नहीं है, इस वजह से जो हमने वैल्यूज़ यूज़ करनी है वो प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ यूज़ करनी है। अब हमने फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना, जब भी अनइक्वल इंटरवल्स होंगे तो आपने फ्रीक्वेंसीज़ को नहीं देखना, आपने जो वैल्यूज़ यूज़ करनी है वो प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ या प्रोपोर्शनल हाइट्स होंगी। वाई एक्सिस के ऊपर प्रोपोर्शनल हाइट्स आ जाएंगी और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज। अब आप प्रोपोर्शनल हाइट्स को देख लें, सबसे छोटी 0.2 है और इससे आगे बढ़ती बढ़ती 4.4 तक जा रही है। इसको ग्राफ पेपर पे कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे हम। सबसे छोटी 0.2 थी, तो हम ये जो स्मॉल बॉक्स है, एक स्मॉल बॉक्स जो है 0.1 इसको कंसीडर कर लेते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। इसी तरह चलते चलते ये हमारे पास हो जाएगा 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5। इस तरह से आपने स्केल चूज़ कर लेना है। ये आपके पास वाई एक्सिस का स्केल आ गया। स्केल आपने चूज़ करना है जिस तरीके से आपकी वैल्यूज़ जो हैं टेबल के अंदर आ रही हैं उसी लिहाज से। नेक्स्ट, एक्स एक्सिस पे हम कौन सी वैल्यूज़ रखेंगे? एक्स एक्सिस के ऊपर हमारी क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। इस तरीके से हमने शुरू करना है, 19.5 से लेकर आगे तक हम जाएंगे। सबसे पहले 19.5 लिखा जाएगा, फिर 24.5, 29.5, 39.5, इस तरह आगे हम चलते जाएंगे। सबसे पहले 19.5 आ जाएगा, इसको हम इधर रख देते हैं 19.5। नेक्स्ट 24.5। अब 29.5 के बाद 39.5 क्लास साइज़ चेंज हो गया। आगे क्लास साइज़ चेंज हो रहा है, इसलिए हम एक बॉक्स पूरा जो है जिसमें 5 छोटे बॉक्सेस हैं उसको छोड़ के इधर लिख देते हैं 39.5। नेक्स्ट 44.5, 49.5, लास्ट पे 64.5 है। 19.5 टू 24.5 के लिए हमारी प्रोपोर्शनल वैल्यू जो है वो 0.2 है। 19.5 टू 24.5 प्रोपोर्शनल वैल्यू 0.2 है। ये 0.1, ये 0.2। ये हमारे पास एक वैल्यू ग्राफ पे आ गई। अब इसी तरह 24.5 टू 29.5 के लिए प्रोपोर्शनल हाइट या प्रोपोर्शनल वैल्यू जो है 0.4 है। यानी अगले इंटरवल के लिए हमने 0.4 तक जाना है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यहाँ से शुरू करते हैं। ट्वेंटी 29.5 टू 39.5 के लिए प्रोपोर्शनल हाइट 2.6 है। अगला जो इंटरवल आ रहा है हमारे पास, इसके लिए हमारी वैल्यू 2.6 है जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग होगी। यहाँ तक 2.5 है, ये 2.6 है। अगला इंटरवल 39.5, 44.5, जिसमें हमारे पास हाइट जो है 4.4 है। इसको भी ड्रा कर लेते हैं। इससे अगले इंटरवल के लिए हाइट हमारे पास 4.0 है। नेक्स्ट 3.0 और लास्ट पे 1.4। वाई एक्सिस के अलोंग प्रोपोर्शनल हाइट्स या वैल्यूज़ आई हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग क्लास बाउंड्रीज़ हैं। साथ ही हम इनकी हाइट्स भी मेंशन कर देते हैं, 0.2, 0.4, ये 2.6 है। इस तरीके से आप अनइक्वल इंटरवल्स का हिस्टोग्राम बनाएंगे।